9वें राउंड की गिनती जो है वो समाप्त हो चुकी है और इसमें सिवान नगर परिषद के सभापति उम्मीदवार सेम्पी गुप्ता 7,713 वोट से आगे हैं। दूसरे नंबर पे अनुराधा गुप्ता है और इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं जीवन यादव के कार्यालय पे और आप देख सकते हैं जीवन यादव समेत तमाम जो लोग हैं उनके चेहरे पे खुशी साफ झलक रही है। आपको बता दें कि सेम्पी गुप्ता को 18,167 वोट मिले हैं, वहीं अनुराधा गुप्ता को 10,454 वोट मिले हैं, यानी कि 7,713 वोट से सेम्पी गुप्ता लीडिंग है। अभी सेम्पी गुप्ता आगे चल रही है और सीधे हम जीवन यादव जी से बात करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको कि आपकी जो प्रत्याशी थी समर्थन दिया था जिसे उसने 7,713 वोट से आगे। देखिए, हम आपकी बधाई एक्सेप्ट इसलिए नहीं करेंगे, ये हमारी जीत नहीं है, ये समाज की जीत है। आप सिवान की जनता को बधाई दीजिए। हम तो 6 वोट लेके निकले थे, अब जीत हो गई तो ये समाज की जीत हुई। हम तो बोले थे कि जीत होगी तो समाज की जीत होगी, हार होगी तो जीवन यादव की हार होगी। हम दोनों में स्वीकार कर लिए थे पहले ही, और दोनों में वही हुआ, समाज की जीत हो गई तो सिवान की जनता जनार्दन मालिक है, जिसको चाहे नेता बना सकती है। जितने बड़े नेता हैं, बड़े बड़े मुख्यमंत्री, वो भी गिर जाते हैं, फॉर्म पाल लेते हैं कि हम नेता हैं, मुख्यमंत्री हम, मंत्री हम, विधायक हम, एमपी है। अरे नेता कोई नहीं होता है, नेता जनता होती है, जनता बनाती है नेता किसी को, तो जनता से बड़ा नेता कोई नहीं है। तो सिवान का चेयरमैन की कुर्सी पर सिवान की जनता बैठने जा रही है। बड़ी जीत मानते हैं क्योंकि पहले राउंड से लगातार बढ़त बनाए रखी है सेम्पी गुप्ता। देखिए, सेम्पी गुप्ता कहाँ चुनाव लड़ी है? कौन है? सिवान की जनता चुनाव लड़ी है, वो सब कोई चेयरमैन है नहीं, प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है। सिवान की जनता चुनाव लड़ी थी, सिवान की जनता एक एक आदमी चेयरमैन है, जिसको अधिकार है, हर आदमी को अधिकार है चेयरमैन की कुर्सी पे जाकर बैठ के वहाँ बताने का कि ये काम होना चाहिए। हम कहते हैं कि वही काम होगा जो सिवान की जनता चाहेगी। भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाने का जो नारा दिया था, अब लगता है कि भ्रष्टाचार मुक्त बन जाएगा। कहाँ भ्रष्टाचार, तो कब का गया। आज अगर जीत से हो रही है सिवान की जनता की, तो भ्रष्टाचारी को ऐसे अभी लात मार के भगा दी जनता। अब आगे का होगा? ना बोले रही कामवा बोलता, ऐसे मानवा डोलता। वोटिंग से एक दिन पहले कुछ यादव समाज के 4-5 लोग एकत्रित हुए। उन्होंने कहा कि यादव समाज के सिवान के मैं नेता हूं और मैं जहां कहूंगा यादव समाज वहां पे वोट करेगा। अनुराधा गुप्ता को लोग वोट देने की अपील की थी। देखिए, हम किसी पे कमेंट नहीं करते हैं। यादव समाज के नेता लालू यादव, हम तो अदना से एक छोटा सा व्यक्ति है। हमारे घर में 6 वोट है, उसी का मालिक है, वो भी मालिक नहीं है, अपने वोट का मालिक है। एक एक वोट मेरी वाइफ कहाँ देगी, मेरी माँ कहाँ देगी, मेरा भाई कहाँ देगा, मेरे पिताजी कहाँ देंगे, ये अपना डिसीजन है। वोट देना अपना डिसीजन होता है। हम एक ही घर में 5 वोट होता है तो 5 जगह गिरता है, तो कोई नहीं कह सकता कि किसका नेता कौन है। हाँ, इतना हम जानते हैं कि यादव के नेता लालू यादव जी है पूरे बिहार के, और सिवान के महापुरुष और बेरी चौधरी जी, गांधी जी कहे जाते हैं, वो भी यादव के नेता माने जाते हैं। क्या माना जाए, विरोधियों के मुंह पे एक करारा तमाचा, क्योंकि जीवन यादव को हराने के लिए पूरा विपक्षी एक। हमारा कोई विरोधी नहीं है, हमको कोई गाली देता है तो भी विपक्षी था। विपक्ष तो होता है, मेरा होता, मैं राजनीति किया ही नहीं हूँ तो विपक्ष का, मैं तो बिजनेसमैन हूँ। हम तो बिजनेस बोले, हम तो बोले है ना कि सिवान को हम गोरखपुर सिटी बनाएंगे, तो बिजनेस पर्पज से बोले हैं, बिजनेस मैनेजमेंट किए हम, इस पे बोले हैं कि सिवान को कैसे बदलेंगे, बदल के दिखा देंगे। ठीक है, बबलू साहब से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि पैसों के बल पे ये जीत है। पैसा खर्च किया हम समाज की सेवा में, चुनाव में हमने 1 रुपया खर्च नहीं किया है। अगर खर्च किया होता ना तो मुझे रात को 2:30 बजे तक घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। 3-3 बजे भोर तक हम घूमे हैं, लोगों से विनती की है कि इस बार एक मौका दीजिए, गोरखपुर सिटी की तरह सिवान सिटी बना दूंगा, आदित्यनाथ जोगी की तरह काम करके दिखाऊंगा। वादे किए हैं, वादे पूरे होंगे? अरे भाई, जो अपना बेच दिया 42 कट्ठा, तो सरकार का पैसा से वादा पूरा करना है कि अपने घर से पूरा करना है? हम अपना बेच के 42 कट्ठा बेचे तो पूरा सरकार जितना फंडवा देगी ना, उससे ज्यादा हम खर्च कर दिए समाज में। तो 42 कट्ठा की रिकवरी होगी ना? 42 कट्ठा की रिकवरी, अब 142 का आप सुनिए ना, अभी हम ऐलान किया रैन बसेरा बनाने के लिए 5 करोड़ 30 लाख में हम अपना जमीन बेच रहे हैं। मीडिया में बोल रहे हैं रोड पे जमीन था, मॉल बनाने के लिए हम लोग खरीदे थे सब परिवार मिलके, लेकिन माँ से बोल दिए कि जमीन बेच देंगे और उसे रैन बसेरा बनाएंगे। क्योंकि अब बताइए 5 करोड़ 30 लाख रुपये का हम अपना रैन बसेरा बना रहे हैं, सरकार का पैसा हमको पता ही नहीं कितना है कितना होगा। वो पैसा अपना समाज जो नगर पालिका क्षेत्र है उसमें विकास का कार्य में होगा। मेरा जो पैसा, मैं बोला हूँ ना कि मैं मरने दम तक सिर्फ कमाऊंगा और 75% 25% में मेरा परिवार जिएगा। सिवान की जनता को क्या कुछ कहेंगे? सिवान की जनता को हम क्या कहेंगे? सिवान की जनता खुद दिखा दी, विकास सिवान की जनता का होगा। सिवान की जनता को ही विकास करना है, मालिक है जनता, जनार्दन है, भगवान है, अरे सब कुछ है जनता। सिवान की जीत है ये। त्रिपुरारी बाबा हैं, क्या कहेंगे त्रिपुरारी बाबा, बताइए। हम क्या कहेंगे, हम तो सिवान की जनता देख ली कि कौन कैसा है, उसके हिसाब से अपना वोट दे दी, अपना नेता चुन लिया। यादव के नेता कौन है?
भाई यादव के नेता तो लालू यादव है बिहार में। बाद में तो कुछ लोगों ने टेंडर ले लिया था कि हम नहीं, ये गलत चीज है, हम इसको टेंडर नहीं कहेंगे। बिहार के नेता लालू यादव हैं। लोग कहे थे कि यादव के नेता हम हैं, हम जहाँ बोलेंगे यादव। ये गलत बात है, ऐसा कोई नहीं मानता है। फिर आपको हम बताना चाहते हैं कि यादव के नेता है लालू यादव, और यहाँ के सिवान की जनता किसी नेता पर नहीं, यहाँ की जनता समाज सेवियों पर विश्वास कर रही है। जो भी बाबा हैं, करेगा उसको लोग कुछ और है। हमें एगो बात कह दी भाई, भ्रष्टाचारी पर सेवादारी भारी पड़ गई। सेवा करो लो, सबे नेता बन जाए। देखिए ये लड़का हमारे वार्ड से वार्ड कमिश्नर बना है, इसलिए बना है कि इसको सिखाए कि सेवा करो, जनता वोट दे गया, जीत गया। बोला जाता है, यही सब ना होता है। क्या बोलेंगे, कामुआ बोला था, जीवन यादव जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, एकदम अद्भुत है, हम लोग जीत गए, बहुत बड़ी खुशी है। जीवन यादव से जीत का आशीर्वाद लेने आए। जी, जीवन यादव शहर का विकास करेंगे, चेयरमैन पद पर जीते हैं, विकास करेंगे। हम लोग 18 नंबर वार्ड से निर्वाचित हुए हैं, हम लोग जीवन यादव के साथ काम करेंगे। नारा लग रहा है हमारा एमपी कैसा हो, जीवन यादव जैसा। लोगों का देखे नहीं 2024 में एमपी बनेंगे, 2024 में एमपी बनेंगे, बस 2024 में जीवन यादव एमपी बनेंगे। आपने ही कहा है कि जनता जो आशीर्वाद देती है वो मैं मानता हूँ। 2024 में जीवन यादव हम एमपी कभी नहीं बनेंगे, ना विधायक बने। रुकिए कोई नहीं रुकेगा। हम पहले भी पहले सुनिए, लोगों का प्यार बोल रहा है। हम बिजनेसमैन है, हम सिवान को बदलने आए थे, एमपी बनने नहीं आए थे। हम बदल देंगे, फिर चले जाएंगे। ज्यादा समय नहीं चाहिए, 10 साल में सिवान को बदल देंगे। आपने बोला पहले कि जनता जो 10 साल बाद सिवान गोरखपुर को फेल कर देगा। 10 साल गोरखपुर सिटी से बड़ा सिवान सिटी होगा। जमीन बेच के गोरखपुर से लोग सिवान में आएंगे, ये वादा है सिवान से। पता है क्यों? क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट करके हम यहाँ आए हैं। एजुकेशन से मतलब नहीं होता है, टैलेंट है, काम कैसे किया जाता है। ये तो चेयरमैनी की कुर्सी से सिर्फ सिवान का विकास हो रहा है। एमपी हम एमपी नहीं बनेंगे, लेकिन जो एमपी लायक होगा हम उसके साथ कदम से कदम मिला के जरूर खड़े रहेंगे। बड़ा एमपी कोई नहीं हो सकता। नहीं जीवन जी, एक हम सवाल है, आपने बोला कि गोरखपुर से लोग जमीन बेच के सिवान कर देगा। एक सवाल है कि सिवान में उद्योग धंधे लगेंगे तब तो लोग यहाँ आएंगे। उद्योग धंधे है ही नहीं तो लोग आएंगे कहाँ से? बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है, यहाँ पे उद्योग धंधे नहीं है। एक बात बताए आपको, उद्योग कैसे लगता है, यही तो प्लान लेके आए हैं, मास्टर प्लान। गोरखपुर क्यों लोग जाते हैं पता है आपको? गोरखपुर क्यों जाते हैं जमीन बेच के सिवान से, गोपालगंज से, इधर बॉर्डर के लोग? क्योंकि सिटी है, बड़ा सिटी है। बड़ा से मतलब नहीं, सुंदर है, रोड है, नाला है, घर, शिक्षा है, पेड़ पौधे है, शिक्षा है। सबसे मेन होता है शिक्षा, कॉलेजेज, एजुकेशन पे फोकस होता है। तो लोग पढ़ने के लिए वहाँ घर खरीदते हैं, जमीन खरीद के बनाते हैं और वहाँ एजुकेशन लेते हैं। जब सिवाने में एजुकेशन होगा तो सिवाने में ना लोग आएगा। जैसे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया है सूता फैक्ट्री में, उस तरह के बहुत सारे मास्टर प्लान है। लेकिन सिवान का कोई अच्छा सांसद होगा जिसके साथ हम लोग कदम से कदम मिला के चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, और उसके बाद उनसे हम कहेंगे कि सिवान का विकास करना है तो शिक्षा पर विकास ध्यान दीजिए, सचेत होइए। शिक्षा और मेडिकल पर ध्यान दीजिएगा ना, तो मेडिकल के लिए लोग गोरखपुर जाते हैं। एक दिन आएगा कि गोरखपुर से ब्रेन हेमरेज का हमारी सिवान ऑपरेशन कराएगा। ये वादा है सिवान की जनता से। उसके लिए कहीं ना कहीं तो आपको पद पे आना पड़ेगा। तो क्या माना जाए, जनता की आवाज है कि सिवान का एमपी जीवन यादव के रूप में देखना चाहते हैं? पद तो चाहिए। चेयरमैन की कुर्सी किसको मिला है अभी आप बताइए? वो तो आपने मेहनत किया। हकीकत चीजें सेम्पी गुप्ता को लोग, जीवन जी एक सवाल, अहम चीजें, सेम्पी गुप्ता को सिर्फ और सिर्फ लोग जानते हैं जीवन यादव की बदौलत। क्योंकि चुनाव के दिन भी लोगों के दिमाग में यही था, जीवन यादव को टेबल छाप पे वोट दे रहे हैं, न कि सेम्पी गुप्ता को। आपको समझाना चाहते हैं भाई, खुल के हम बोल देते हैं, सेम्पी गुप्ता एज ए चेयरमैन है बहुत अच्छी, तब ना उनके साथ हम लोग कदम मिला के समाज ने उनको वोट किया। अब वो काम करेंगी, समाज काम करेगी। एमपी गुप्ता चेयरमैन नहीं है, हम भी चेयरमैन है, सिवान की जनता चेयरमैन, उसी तरह सिवान की जनता एमपी रहेगी, अब विकास करेगी। चेहरा तो सामने आएगा ना, तो चेहरा सेम्पी गुप्ता का, चेहरा सेम्पी गुप्ता का, जैसे चेयरमैन में तो चेहरा मायने देखिए, नहीं चेहरे मायने नहीं रखते हैं, मायने रखता है चेहरा तो मायने रखता है। इस चुनाव में दिखा, लोगों के दिमाग में बस एक ही चेहरा था, जीवन यादव। देखिए यही तो गलत बात कह दिया आप। समाज के लिए हम इतना ना सेवा किए हैं कि सेवादारी भारी पड़ गया, तो सब लोग सेवादारी करेगा। जो सेवा करेगा वो भ्रष्टाचार नहीं लाएगा, वो भ्रष्टाचार कभी नहीं करेगा। सेवा करने में मेहनत लगता है। अब मेहनत करने वाला आदमी कभी पैसा घोटाला नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, डकैती नहीं करेगा। विपक्षी तो बोल रहा है लोग कि जो लागल बस सब निकली हो।
जितना लागल वो डबल ना लगनी अपन बेच के नू तो विपक्षी के वो तमाचा ही रही जे कत अरे भाई 5 करोड़ 30 लाख में जमीन बेच दियो, अब हमको बेचने का जरूरत, अब तो चेयरमैन की कुर्सी निकल गई ना, लेकिन फिर भी बेच रहे हैं। रैन बेसरवा नहीं बनाएंगे तो लोग हमको झूठा कहेंगे ना। जिंदगी भर लोगों की सेवा करना फर्ज हो गया है। फर्ज नहीं है, हमको लगता है कि धन का 2 ही गति है, दुर्गति सदगति। हम लोग चाहते हैं कि मेरा जो भी धन है उस समाज की सेवा में लगे कि जब हम मरे ना तो जय ललिता की तरह लाखों लोग मेरे पीछे हो। अब मेरे लाश को उठा कर शमशान घाट जब ले जाया जाए तो लोगों के आंखों में आंसू गाली नहीं हो, वो लोग भी ये सोच आप देख रहे हैं जीवन यादव की जो सोच है। आपने एक बात कहा कि चेहरा आपका होगा, आप चुनाव लड़ेंगे। भैया ऐसा है, जब जनता डिमांड करेगी, पूरे सिवान जिले के वासी जब डिमांड करेंगे तो जीवन यादव जी चुनाव लड़ेंगे। नहीं, चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई लड़ जाएंगे, ये लड़ जाएंगे। चेहरे पे तो लेकिन देखिए मुस्कुराहट इसलिए है कि जीवन नहीं समाज की जीत तो है ही, नो डाउट। जीवन यादव सही में संत है, हमने उस दिन स्टेज से बोला था कि संत है। और मैं कहूंगा, एक मिनट, मैं कहूंगा जीवन यादव योगी इनका नाम रख दिया जाए। जीवन यादव योगी, नया नाम जुड़ गया, जीवन यादव योगी। और जीवन जी आपके सामने, जीवन जी सुनिए, समाज की जनता से हम कह रहे हैं, लोग हमको जो भी कहे एमपी विधायक है, हम पूरी लाइफ सेवा करेंगे। कभी एमपी विधायक क्योंकि सुनिए सेवक रहेंगे, नेता बनेंगे ना तो सेवा नहीं कर पाएंगे। आपके सामने हम लोगों से पूछ लेते हैं, जीवन यादव क्या देखना चाहते हैं? हम लोग 2024 में एमपी बनाएंगे जीवन यादव को। एमपी बनाएंगे इनको, लोगों की डिमांड है एमपी बनेंगे। देखिए ये जो जीत हुई है विकास की जीत हुई है, और अभी तक मास्टर प्लान के तहत लोग कहते थे काम नहीं होगा, लेकिन अब सही में, झूठा मास्टर प्लान नहीं, सही का मास्टर प्लान के तहत हम लोग मिलजुल के कार्य करेंगे और सिवान को दिखा दिया जाएगा। सभी लोग मिल के, ये नहीं कि जीवन यादव अकेले, सभी लोग मिलजुल के पूरा सिवान वासी बताएंगे, जो भी समस्या होगी बताएंगे। हम लोग सब मिलजुल के सिवान में मास्टर प्लान के तहत और भ्रष्टाचारी को दूर भगाएंगे और मास्टर प्लान के तहत। बिल्कुल। और एक साहब तो चले गए, सेकंड साहब अभी हमारे सामने हैं। लोगों का प्यार आप देख रहे हैं और लोगों का साफ तौर पे कहना है कि सिवान के योगी हैं जीवन यादव। और लगातार बिहार न्यूज एक्सप्रेस आपको खबरों से अपडेट देते रहेगा, बने रहिए बिहार न्यूज के साथ।